वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है स्टेप अप एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ओ लेवल M2 R5 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग इस सुपर 100 क्वेश्चंस का डिस्कशन। इस सेक्शन में हम कवर करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी क्वेश्चंस, MCQs एंड एग्जाम ओरिएंटेड टॉपिक। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं M2 वेब डिज़ाइनिंग एंड पब्लिशिंग। और आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ही है, व्हाट डज इंटरनेट मीन्स। इसमें से इंटरनेट क्या है? सिंगल कंप्यूटर, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, वेब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। इंटरनेट एक ग्लोबल सर्विस है, एक वर्ल्ड वाइड सर्विस है जिसके थ्रू आप किसी भी कंप्यूटर से कोई भी इंफॉर्मेशन किसी भी समय एक्सेस कर सकते हो। ये आपकी हेल्प करता है सर्चिंग में, एंटरटेनमेंट पे, कम्युनिकेशन में और ऑनलाइन कॉमर्स या शॉपिंग्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रिपल डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर। ट्रिपल डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या है? और इसका सही आंसर है आपके पास वर्ल्ड वाइड वेब, जो कि एक रिपोजिटरी सिस्टम है और एक स्टोरेज सिस्टम है जिसके अंदर सभी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच प्रोटोकॉल इज मेनली यूज फॉर वेबसाइट्स। तो वेबसाइट्स के लिए इनमें से कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? आपके ऑप्शंस हैं FTP, HTTP, SMTP और POP। तो करेक्ट आंसर इज HTTP, हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हमारी किसी भी वेब रिक्वेस्ट को एक्सेस करने में और किसी भी वेबसाइट को ओपन करने में हमारी हेल्प करता है। प्रोटोकॉल्स क्या हैं? प्रोटोकॉल्स बेसिकली सेट ऑफ रूल्स हैं जो इंटरनेट में होने वाले कम्युनिकेशंस को गवर्न करते हैं या हमें वो फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर डिलीवर हो सके। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, HTTPS is more secure because it uses compression, encryption, animation and graphics। और इसका सही आंसर है इंक्रिप्शन। या इंक्रिप्शन मींस कि आपकी इंफॉर्मेशन सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर के बीच में रहेगी, कोई भी थर्ड पार्टी उस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकती है। ऑल इंफॉर्मेशन आर कम्स इन द सिक्योर डेटा ट्रांसफर। क्वेश्चन नंबर 5, अ वेबसाइट कंसिस्ट ऑफ। वेबसाइट किन चीजों से मिलकर बनी है? तो आपके ऑप्शंस दिए गए हैं यहाँ पर, वेब पेजेस, डेटाबेस, प्रोग्राम्स एंड इमेजेस। ये आप सभी को पता होना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है वो बनती है वेब पेजेस से मिलकर के, जिसको बनाने के लिए आप HTML, दैट मीन्स हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, CSS, JS जावास्क्रिप्ट, एंगुलर JS और W3 CSS फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। वेबसाइट इज अ कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वेब पेजेस। नाउ मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 और 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेब ब्राउजर। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, विंडोज, क्रोम, लिनक्स एंड एंड्रॉयड। द करेक्ट आंसर इज क्रोम, जो कि आपका ब्राउजर है। ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके थ्रू आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये भी आपके ब्राउजर्स हैं, एंड ओपेरा इज ऑल्सो अ वेब ब्राउजर। क्वेश्चन नंबर 7, द फर्स्ट पेज ऑफ वेबसाइट इज कॉल्ड। किसी भी वेबसाइट के पहले पेज को आप क्या कहते हैं? इंडेक्स पेज, मेन सर्वर, ब्राउजर पेज और लिंक पेज। तो करेक्ट आंसर है इंडेक्स पेज। यानी किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट पेज ओपन होता है वो आपका या तो लैंडिंग पेज कहलाएगा, या होम पेज कहलाएगा, या इंडेक्स पेज कहलाएगा। दैट मीन्स द स्टार्टिंग पेज ऑफ अ वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 8, विच लैंग्वेज इज मेनली यूज्ड फॉर वेब पेज स्ट्रक्चर। आप इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो वेब पेजेस को बनाने के लिए? तो आपके ऑप्शंस हैं पाइथन, HTML, जावा या C++। तो करेक्ट आंसर आपका, आपको पता है HTML,
यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें यूज किए जाते हैं टैग या एलिमेंट जिनकी मदद से आप कोई भी वेब पेज क्रिएट कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रंट एंड डेवलपमेंट डील्स विद, तो किसी भी वेबसाइट का जो फर्स्ट लुक या फर्स्ट अपीयरेंस होता है विच इज नोन एज द फ्रंट एंड, वो किसके साथ डील करता है? तो आपके ऑप्शन है डेटाबेस, सर्वर, यूजर इंटरफेस और नेटवर्क केबल। तो करेक्ट आंसर है यूजर इंटरफेस के साथ में वो डील करता है। फ्रंट एंड बेसिकली HTML के थ्रू बनाया जाएगा और बैक एंड पर कोई ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो डेटाबेस और सर्वर को मैनेज कर रही होती है। ये जितने भी MCQs हैं ये आपके चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से कवर किए जा रहे हैं सब। क्वेश्चन नंबर 10, बैक एंड डेवलपमेंट मेनली हैंडल्स विद ऑप्शंस कलर, इमेजेस, सर्वर साइड प्रोसेसिंग एंड फॉन्ट। करेक्ट आंसर है आपका सर्वर साइड प्रोसेसिंग इज बेसिकली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेज द डेटाबेस एंड सर्वर ऑपरेशंस, जिसमें आप अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल कर रहे होते हो। कलर, इमेजेस, फॉन्ट ये सभी फ्रंट एंड की प्रॉपर्टीज होती हैं, बैक एंड की नहीं। क्वेश्चन नंबर 11, विच इज द फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी? आपके ऑप्शंस हैं HTML, PHP, MySQL और Python। द करेक्ट आंसर इज HTML, जो कि ऑलमोस्ट आप एग्जाम टाइम से पहले पढ़ चुके होंगे, जो आपको सिखाया गया होगा। तो HTML इज यूज्ड ऑन द क्लाइंट साइड फॉर वेब पेज डिजाइन। क्वेश्चन नंबर 12, PHP इज, PHP क्या है? PHP क्लाइंट साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज, मार्कअप लैंग्वेज और ब्राउजर। PHP इज अ सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो वेब सर्वर्स पर रन कर रही होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, जावा स्क्रिप्ट इज मेनली यूज्ड फॉर स्टाइलिंग ओनली, इंटरएक्टिविटी, डेटाबेस और वर्किंग। तो जावा स्क्रिप्ट का इस्तेमाल होता है पेजेस को इंटरैक्टिव या डायनेमिक बनाने के लिए। जो भी आप HTML में फॉर्म्स बनाते हैं, आप उनमें बटन्स क्लिक करते हैं, उनमें इवेंट परफॉर्म करवाने हैं, उसके लिए हम लोग को जावा स्क्रिप्ट चाहिए होता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ऑल्सो नोन एज एक्शन स्क्रिप्ट, कि आप कोई भी इनपुट देते हो और आपका वेब पेज उस पर एक एक्शन परफॉर्म करता है विद द हेल्प ऑफ जावा स्क्रिप्ट। क्वेश्चन नंबर 14, विच डिवाइस सेंड्स रिक्वेस्ट टू अ सर्वर? ऑप्शंस आपके सामने हैं, राउटर, क्लाइंट, डेटाबेस और स्विच। तो कौन सी ऐसी डिवाइस है जो सर्वर को रिक्वेस्ट सेंड कर सकती है? तो ऑप्शन है आपका क्लाइंट। राउटर इज नॉट अ सेंडिंग डिवाइस, राउटर इज अ फॉरवर्डिंग डिवाइस। राउटर हमारी या क्लाइंट की रिक्वेस्ट को ही आगे फॉरवर्ड करता है, सेम एज स्विच भी करता है यही काम। ये दोनों स्विच एंड राउटर बोथ आर फॉरवर्डिंग डिवाइस, नॉट अ कम्युनिकेशन डिवाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वर इज यूज्ड टू, ऑप्शन है आपके पास, ब्राउज द वेब पेजेस, स्टोर एंड प्रोवाइड द वेब पेजेस, डिजाइन लोगोज एंड क्रिएट वीडियोस। तो आपके ऑप्शंस में सही आंसर है, ऑलरेडी आपको दे दिया है, स्टोर एंड प्रोवाइड वेब पेजेस। इट एक्चुअली इज सर्व द होस्ट वेबसाइट एंड रिस्पॉन्ड टू अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। Now question number 16, responsive web design means, options है fast website, website adapts to screen the size, website with animation and secure website। आपके ऑप्शंस हैं और उनमें से सही आंसर है वेबसाइट अडेप्ट द स्क्रीन साइज। दैट मींस वेब रिस्पॉन्सिव वेब पेजेस वो हैं जो डिवाइस के अकॉर्डिंग अपना लेआउट चेंज कर लेते हैं, चाहे वो मोबाइल पे ओपन किया गया हो, टैबलेट पे ओपन किया गया हो या आपके पर्सनल कंप्यूटर्स पे ओपन किया गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, स्टैटिक वेबसाइट कंटेन, ऑप्शंस हैं आपके फिक्स्ड कंटेंट, changing content, database only and AI tools। Static page almost refer to the fixed content of website that we do not need to change every time or every second. Static websites show the same content to the every user। Question number 18, dynamic website generate content
ऑप्शन है मैनुअली, ऑटोमेटिकली, ऑफलाइन ओनली और यूजिंग द प्रिंटर। करेक्ट आंसर इज ऑटोमेटिकली। डायनेमिक वेबसाइट्स वो हैं जो एज पर यूजर रिक्वायरमेंट डेटा या इंफॉर्मेशन चेंज करती रहती। टेक एन एग्जांपल, इन केस आप और मैं अमेजोन की वेबसाइट ओपन करते हैं। अमेजोन क्या है? एक डायनेमिक वेबसाइट है। आपकी स्क्रीन पर जो प्रोडक्ट्स दिखाए जा रहे होंगे वो आपके अभी तक ऑर्डर किए गए प्रोडक्ट्स पे, आपके थ्रू लाइक किए गए प्रोडक्ट्स के ट्रेंड पर दिखाए जा रहे हैं, सेम एज यूट्यूब है। तो ऑल दीज आर रिप्रेजेंट द डायनेमिक कंटेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल दे कैन चेंज इटसेल्फ, वो अपने आप खुद चेंज करती हैं, एज वेल एज वो यूजर्स को, यूजर्स की ट्रेंड और अभी तक की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर रही होती है। क्वेश्चन नंबर 19, एग्जाम्पल ऑफ डायनेमिक वेबसाइट। आपके ऑप्शंस हैं फेसबुक, सिंपल पेज HTML का, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट और कैलकुलेटर। द करेक्ट आंसर इज Facebook is a dynamic website that change each and every second. क्वेश्चन नंबर 20, विच इज नॉट अ वेब ब्राउजर। तो अगर आपको ब्राउजर्स के नाम पता है तो आपको करेक्ट आंसर ऑलरेडी समझने में आसानी होगी। फायरफॉक्स, एज, उबुंटू और ओपेरा। तो इसमें करेक्ट आंसर है उबुंटू इज नॉट अ वेब ब्राउजर, इट्स एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िएगा एग्जाम में कि क्या पूछा जा रहा है, और उसको एक नहीं दो बार चेक करने के बाद ही आंसर सबमिट करिए। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, तो आप सभी क्वेश्चंस प्रॉपरली अटेम्प्ट कर सकते हो। डोंट मेक गेस वर्क, जस्ट मेक द लर्न वर्क। क्वेश्चन नंबर 21, यूआरएल स्टैंड फॉर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है? आपके ऑप्शंस हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिवर्सल सोर्स लिंक, uniform read link and user resource locator. The correct answer is uniform resource locator। ये किसी भी वेबसाइट का कंप्लीट एड्रेस होता है। यूआरएल दो तरीके के हैं, एक है एब्सोल्यूट यूआरएल और एक है रिलेटिव यूआरएल। एब्सोल्यूट यूआरएल दैट मींस द फिक्स्ड domain of any website. Suppose if we talk about the facebook.com, just we open the browser and simply type facebook.com, it's a absolute URL. Now the dynamic और relative URL क्या होगा? जो relative URL है that is the content के according जो लोकेशन है वो क्या हो रही है? चेंज होती जा रही है। जैसे ही आपने होम पे क्लिक किया देन आप देखोगे एड्रेस बार में URL चेंज हो चुका होगा। आपने इमेज पे क्लिक किया देन अगेन इट विल बी चेंज। दिस इज द रिलेटिव URL। क्वेश्चन नंबर 22, विच सिंबल इज कॉमनली यूज्ड इन वेबसाइट एड्रेस। तो वेबसाइट के एड्रेसेस को डिफरेंशिएट करने के लिए कौन सा सिंबल होता है? हैश, एट द रेट, डॉट एंड परसेंटेज। द करेक्ट आंसर इज डॉट साइन इज यूज्ड फॉर डोमेन नेम एक्सटेंशन। दैट मीन्स वी कैन डिफरेंशिएट आवर वेबसाइट content as per .com, .org, .edu for educational, .gov for government, .co.in commercial in India. There are so many domain name extensions that you can search on the internet. Move on to the next question. The question number 23. HTML files are saved with extension. HTML की फाइल किससे सेव होती है? आपके ऑप्शंस हैं .doc, .html, .jpg, .mp3. The correct answer is .html. Again, as well as listen my word properly. We can also save the file with .htm extension too. That means हम .html भी लगा सकते हैं और .htm भी लगा सकते हैं। Move on to the next question. Notepad++ is ब्राउजर, टेक्स्ट एडिटर, एंटीवायरस और ऑपरेटिंग सिस्टम। एक्चुअल हम लोग प्रैक्टिकल कर चुके हैं, दैट मीन्स काफी प्रैक्टिस भी हमने की है। तो नोटपैड इज अ टेक्स्ट एडिटर ऑन विच वी टाइप द HTML कोड, टाइप द CSS कोड, टाइप द जावास्क्रिप्ट कोड। इसके अलावा हमारे सबलाइन, विजुअल स्टूडियो भी प्रोग्राम एडिटर या टेक्स्ट एडिटर है।
Now, question number 25, Sublime Text is, again, what we ask, database, text editor, browser, or compiler, then answer will be same, in Notepad as well as some. Sublime Text Editor is referred as the subtext editor, again on which we can type the HTML code or web code. Question number 26, which key is used to save a file quickly? Options हैं Control plus A, Control plus S, Control plus P and Control plus X. The answer is well known. In every section, either we can talk about the M1 or M2 or M3 or M4. There is only one shortcut key which is used to save the file, which is a Control plus S. Question number 27. Which menu is generally used to create a new file? View, Insert, File and Help. And the correct answer is File menu is used to open or create a new file. शॉर्टकट की भी आपको पता है CTRL+N. Question number 28. Which extension is used for CSS files? Options हैं .css, .html, .exe and .php. The correct answer is .css extension is used to create external CSS, or CSS mainly designed for to set the layout of page, including the margin and padding. Question number 29. CSS stand for, CSS का full form क्या है? ऑप्शन दिए गए हैं आपके, कैस्केडिंग स्टाइल शीट, कंप्यूटर स्टाइल शीट, कलरफुल स्टाइल शीट एंड क्रिएटिव स्टाइल शीट. द करेक्ट आंसर इज कैस्केडिंग स्टाइल शीट. के बारे में हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं. क्वेश्चन नंबर 30. विच लैंग्वेज स्टाइल द वेब पेज? ऑप्शंस आपके दिए गए हैं HTML, CSS, C प्रोग्रामिंग एंड जावा. करेक्ट आंसर है CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट, जो कि हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं कि किसी भी वेबसाइट के मार्जिन, पैडिंग और कंटेंट का कलर, बैकग्राउंड और अदर प्रॉपर्टीज सेट करने के लिए आप इसको यूज कर रहे हो. Just take a break and we start the previous year some O level questions जो हमारे पास हैं इस समय. तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में. तो अकॉर्डिंगली हमने उसको मेंशन कर रखा है टीम ने कि ओ लेवल 2022 में कौन सा आया, 21 में कौन सा आया. तो जो क्वेश्चंस आए हुए हैं एक बार उनको भी आप गो थ्रू कर सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 31 से आते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 31 है WWW का फुल फॉर्म क्या है, या WWW इज. ऑप्शंस हैं वेब होस्टिंग सर्विस, कलेक्शन ऑफ लिंक पेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज and database. The correct answer is collection of linked web pages. That means the collection of websites, and website have the web pages. Question number 32. Which is a server side scripting language? आपके options हैं HTML, CSS, PHP and XML. Then PHP is a server side scripting language जो client की किसी भी request पर data process करने का काम, क्लाइंट के थ्रू जो भी डेटा भेजा गया है उसको रखने का काम, स्टोर करने का काम PHP कर रही है. क्वेश्चन नंबर 33. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एक्सेस अ वेबसाइट? ऑप्शंस है ब्राउजर, कंपाइलर, स्कैनर एंड स्पीकर. करेक्ट आंसर इज ब्राउजर, जो कि एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप कोई भी वेबसाइट ओपन कर सकते हैं. और नेट एस्केप नेविगेटर ये आपका सबसे पहला ब्राउजर था. क्वेश्चन नंबर 34. रिस्पॉन्सिव वेबसाइट्स वर्क ऑन डेस्कटॉप ओनली, मोबाइल ओनली, मल्टीपल डिवाइसेस और LAN ओनली. द करेक्ट आंसर इज मल्टीपल डिवाइसेस. दैट मीन्स आपकी जो वेबसाइट्स हैं वो अपना डायमेंशन, अपना स्क्रीन लेआउट एज पर डिवाइस चेंज कर सकती हैं. HTML stands for, आपके ऑप्शन है. ये क्वेश्चन आपका O लेवल 2018 में पूछा गया था. HTML का फुल फॉर्म क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाई टेक्स्ट मशीन लैंग्वेज,
hyperlink, text markup language, or hypertool markup language? Correct answer is hypertext markup language. Move on to question number 36, which comes in the O level 2017. Dynamic websites use the database, paper, scanner, and mouse. Then the dynamic websites almost or at the time or every time use the database. Dynamic website use a database for the content generation. Question number 37. Which editor is commonly used for web designing? आपके ऑप्शंस हैं MS Paint, Notepad++, VLC, and Photoshop. And Notepad++ is the text editor or program editor for HTML code or other programming language code. Question number 38. Front-end user refers to the आपके ऑप्शंस हैं यूजर इंटरफेस, डेटाबेस, सर्वर रूम एंड प्रिंटर. The correct answer is front end is always visible for the user interface. Question number 39. Static websites. Options हैं change automatically, has a fixed content, need database, uses the AI. That means static website almost have a fixed content that cannot be changed and it will be same for every user. Question number 40. O level 2020 में ये क्वेश्चन आया 2020 में which protocol is secure? आपके ऑप्शंस हैं HTTP, HTTPS, FTP और SMTP. तो HTTPS यानी Hypertext Transfer Protocol Secure is the correct answer. That will follow the secure socket layer and transport layer security. मैं फिर से बोल रहा हूँ SSL secure socket layer, TLS transport layer security is the encryption method to secure any web communication. Now questions हम लोगों ने कुछ शॉर्ट कर लिए हैं तो अब हमें कट टू द पॉइंट सिंपल वन लाइन क्वेश्चंस का आंसर सीधे सीधे दे देते हैं हम लोग. तो क्वेश्चन नंबर 41. विच कंपनी डेवलप द क्रोम ब्राउजर? डिस्पाइट ऑफ दैट कि मैं आपको मल्टीपल ऑप्शंस दिखाऊं उसके बाद आंसर दूं, तो वन लाइन अगर आपको पता है तो आपके लिए आंसर यहाँ पर ऑलरेडी है कि कौन सी कंपनी है जिसने क्रोम ब्राउजर बनाया था, वो है गूगल. FTP का फुल फॉर्म, FTP स्टैंड फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो कि ट्रांसफर करती है किसी भी फाइल को ऑनलाइन. इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग. which is not a search engine MS Word is the word processing software. Question number 44. Web pages are connected using. Web pages किससे connect हो सकते हैं? तो hyperlink is the concept through which we can connect the web pages. Hyperlink connect the web pages by using the anchor tag. Which tag creates hyperlink in HTML? आपके ऑप्शंस हैं anchor tag, that means A, जिसके साथ रिसोर्स होता है href, hyperlink reference. क्वेश्चन नंबर 46. वेबसाइट एड्रेस इज कॉल्ड. किसी भी वेबसाइट का एड्रेस क्या कहलाएगा? URL, दैट मीन सिंपल यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, जिसके बारे में अभी हम लोग डिस्कस किया. तो कितने टाइप के URL होते हैं मैंने अभी आपको बताया था. आई होप कि क्वेश्चन नंबर 46 पर आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना आंसर बताएंगे मुझे कि कितने टाइप के URL होते हैं. Which editor supports syntax highlighting? करेक्ट आंसर है Sublime Text Editor, which highlight the code, as well as अगर ये ऑप्शन नहीं दिया गया होगा तो विजुअल स्टूडियो यानी VS कोड जरूर दिया गया होगा. HTML किस टाइप का है? तो HTML इज अ मार्कअप लैंग्वेज. मार्कअप मींस वी कैन यूज द टैग इन दैट लैंग्वेज, और कोई भी टैग एंगुलर ब्रैकेट के साथ शुरू होता है. तो HTML बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग जल्द ही लॉन्च करेंगे आपको चैप्टर नंबर 3 के. क्वेश्चन नंबर 49. Which component store the website data? Quite obvious answer है server is store the data. Browser interprets which language? Browser किस language को समझता है? तो browser
समझता है सिर्फ HTML यानी हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज को, जो किसी भी HTML पेज को रेंडर करने के लिए यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 51, CSS इम्प्रूव। CSS किस लिए है? अपीयरेंस ऑफ पेजेस, लेआउट ऑफ पेजेस एंड स्टाइलिंग। Which is open source browser? So Firefox is an open source browser. Which device access web pages? Client side, that means कोई भी ऐसी मशीन जो रिक्वेस्ट कर सकती है, इंटरनेट से कनेक्ट हो सकती है, वो है आपका क्लाइंट या क्लाइंट सेंड रिक्वेस्ट। क्वेश्चन नंबर 54, जावा स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट। जावा स्क्रिप्ट कौन एग्जीक्यूट करेगा? तो जावा स्क्रिप्ट को भी रन कराने के लिए ब्राउजर की ही जरूरत पड़ेगी, और जावा स्क्रिप्ट अकेले काम नहीं करती है। जावा स्क्रिप्ट के साथ चाहिए होता है हमको HTML सेगमेंट। वेब डिजाइन मेनली फोकस ऑन द वेबसाइट अपीयरेंस एंड यूजेबिलिटी, दैट मीन्स इट इम्प्रूव यूजर एक्सपीरियंस। वेबसाइट का लुक जितना अच्छा है, दैट मीन्स आप उस पर विजिट करना पसंद करोगे। और अगर वेबसाइट का लुक थोड़ा सा डाउन है या कॉम्प्लेक्स है, तो मोस्टली आप उस पर विजिट करना पसंद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है, which file extension belongs to a JavaScript? So .js is a JavaScript extension. Home page is a main page of the website, index page or first landing page. HTML can be written in, HTML का कोड लिखा जाता है टेक्स्ट एडिटर में, और टेक्स्ट एडिटर मैंने आपको पहले भी बताया। तो आप मुझे कोई भी दो टेक्स्ट एडिटर के नाम कमेंट बॉक्स में बताएंगे। Which is not editor software? So VLC is not editor software. VLC is a media player. ब्राउजर कैशे स्टोर। कैशे का मतलब है यहाँ पर कुकीज। जो वेबसाइट पे कुकीज आप स्टोर करते हो, वो होती हैं टेम्परेरी वेब पेज डेटा, जो नेक्स्ट टाइम या इन फ्यूचर उसी वेब पेज को लोड करने में हेल्प करती हैं, इन कंपैरिजन टू टेकिंग टाइम मोस्टली। क्वेश्चन नंबर DNS 61, DNS क्या करता है? तो DNS कन्वर्ट करता है किसी भी वेबसाइट के नाम, दैट मीन डोमेन नेम को, उनके रिस्पेक्टिव IP एड्रेस में। क्वेश्चन नंबर 62, विच वेबसाइट टाइप चेंज फ्रीक्वेंटली? बट ऑब्वियसली कौन सी वेबसाइट है जो अपने आप ये डेटा को चेंज करती रहती है? तो करेक्ट आंसर इज डायनेमिक वेबसाइट। HTML documents begin with doc type HTML। doc type HTML ये टैग आपने अपनी कोडिंग में यूज किया होगा। अगर आप ये लगाते हो तो आपके ब्राउजर को पता है कि जो भी टैग आप लगा रहे हो वो HTML5 सेक्शन को बिलोंग करता है। Which company developed the Firefox? The simple Mozilla Foundation developed the Firefox। A web page may contain, किसी भी वेब पेज में क्या क्या हो सकता है? तो आपका आंसर है टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो, वीडियो। दैट मीन्स सभी मल्टीमीडिया कंटेंट वेब पेज में हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, अ वेब सर्वर सॉफ्टवेयर एग्जाम्पल। अपाचे इज द होस्ट सर्वर जो वेबसाइट की होस्टिंग प्रोवाइड करता है। इसके अलावा होस्टिंगर वेबसाइट है godaddy.com है, ये भी आपको वेब होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। क्वेश्चन नंबर 67, which protocol transfer the web page? The simple HTTP प्रोटोकॉल रिस्पॉन्सिबल होता है किसी भी वेब पेज की रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के लिए। Which is an example of static website? कौन सी वेबसाइट्स को हम स्टैटिक मान सकते हैं? तो एक पोर्टफोलियो वेब पेज है। सपोज आपने अपने बारे में कोई वेब पेज बनाया हुआ है, तो उसमें कंटेंट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये आपने एक बार डिजाइन कर दिया है। या किसी भी वेबसाइट ने अबाउट अस बना रखा है, उसका फाउंडेशन कब हुआ, डेवलप कब हुआ। तो इस तरीके के जितने भी पेजेस हैं जिनके कंटेंट हमें रेगुलर बेसिस पर चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो कहलाता है हमारा स्टैटिक वेबसाइट। क्वेश्चन नंबर 69, डायनेमिक वेबसाइट्स यूजेस। तो डायनेमिक वेबसाइट यूज करती है सर्वर साइड स्क्रिप्ट, जो कि डेटाबेस के बेस पर, यानी डेटाबेस का जो कंटेंट है उसके अकॉर्डिंग ये अपना कंटेंट जनरेट करती है, और एक डायनामिक कंटेंट हमारे क्लाइंट या यूजर को डिस्प्ले करती है। क्वेश्चन नंबर 70, विच इज नॉट क्लाइंट साइड लैंग्वेज? करेक्ट आंसर इज PHP,
is not a client-side language. PHP is run on the server. Question number 71. HTML tag for image. इसमें से कौन सा है जो इमेज लगाने के लिए ज़रूरी है? तो IMG टैग आप यूज़ करते हो इमेजेस को लगाने के लिए। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं SRC के साथ में, हाइट, विड्थ आप यूज़ कर लेंगे और इमेज को इंसर्ट कर सकते। विच एडिटर इज लाइट वेट? सबसे ज़्यादा स्मूथ एडिटर कौन सा है? तो नोटपैड प्लस प्लस इज द फास्ट एंड लाइट वेट एडिटर। क्वेश्चन नंबर 73, ब्राउजर टूल बार। ब्राउजर के टूल बार में क्या क्या होता है? इट विल कंटेन ओनली एड्रेस बार, जहां पर हम लोग किसी भी वेबसाइट का URL एंटर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, which is example of browser? Then Edge is also a browser, Chrome browser, Opera, Mozilla Firefox। इनमें से कोई भी नाम अगर आपको दिया गया है आप उसको सही करेंगे। और दूसरी चीज़, आप एटलीस्ट अपने लिए 10 ब्राउजर्स के नाम कहीं पर भी सर्च करके नोट करके रख लीजिए। नाउ रिस्पॉन्सिव डिजाइंस क्या यूज करती हैं? दैट इज अ फ्लेक्सिबल लेआउट। फ्लेक्सिबल लेआउट मींस डिवाइस के अकॉर्डिंग इमेज जो वेबसाइट्स है उनका डायमेंशन चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, which website types need the database? So dynamic websites are required database to change the content. Question number 77, internet requires for, आपके आंसर्स हैं कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। करेक्ट। इंटरनेट किसी भी प्रोटोकॉल की जरूरत पड़ेगी कम्युनिकेशन के लिए, चाहे वो HTTP हो, FTP हो या अदर प्रोटोकॉल जिनके थ्रू, क्योंकि प्रोटोकॉल्स के बिना कोई भी डेटा एक मशीन से दूसरी मशीन पर सेंड नहीं किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 78, विच एक्सटेंशन is a web page? Then simple .html extension is the web page. Question number 79, which is used for web page structure? The simple HTML is a structure जहां से शुरू होता है। Which software edit the code? The simple Sublime text है, Notepad प्लस प्लस हैं, ये सभी हमारे एडिटर्स हैं। वेब होस्टिंग क्या होती है? वेब होस्टिंग मीन्स, क्वेश्चन नंबर 81 पर है हम लोग, स्टोरिंग द वेबसाइट ऑन सर्वर। दैट मीन्स वेब होस्टिंग का काम है हमारी वेबसाइट को एक प्रॉपर स्टोरेज देना सर्वर पे, ताकि हम अपनी वेबसाइट को लाइव या पब्लिकली अवेलेबल करा सकें। सर्चिंग इंजन हेल्प्स टू आंसर फाइंड इंफॉर्मेशन ऑनलाइन। तो गूगल एक सर्च इंजन है बेस्ट, जो किसी भी वेब कंटेंट को फाइंड करने में आपकी हेल्प करेगा। तो सर्च इंजन जो भी इंफॉर्मेशन लेके आता है वो किसी ना किसी वेबसाइट या वेब एड्रेस के फॉर्मेट में ही होती है। विच कंपनी ओन्स द एज ब्राउजर? तो एज ब्राउजर किस कंपनी का प्रोडक्ट है? सिंपल, माइक्रोसॉफ्ट ने एज को डेवलप किया था, जिसका पुराना नाम था इंटरनेट एक्सप्लोरर। क्वेश्चन नंबर 84, HTML इज इंटरप्रेटेड बाय। HTML की कोडिंग को कौन समझ सकता है? तो HTML की कोडिंग का आउटपुट हमें मिलता है ब्राउजर पे। क्वेश्चन नंबर 85, क्लाइंट साइड सर्वर कम्युनिकेशन अकर्स थ्रू नेटवर्क। ऑफ कोर्स कोई भी कम्युनिकेशन हमेशा नेटवर्क के थ्रू ही होगा, यानी विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। विच वेबसाइट्स अपडेट न्यूज फ्रीक्वेंटली? तो डायनामिक वेबसाइट्स अपनी न्यूज या किसी भी कंटेंट को फ्रीक्वेंटली अपडेट करती रहती हैं। क्या वो डायनामिक वेबसाइट्स में आप सिर्फ यूट्यूब को भी ले सकते हैं, न्यूज़ चैनल्स की कोई वेबसाइट है उनको आप ले सकते हो, या ऑनलाइन शॉपिंग की जितनी वेबसाइट्स हैं वो भी इसके एग्जाम्पल्स होते हैं। विच इज टेक्स्ट ओनली एडिटर? ऐसा कौन है जिसमें सिर्फ टेक्स्ट होता है, कलर कॉम्बिनेशंस नहीं है, कोई फॉर्मेटिंग नहीं है, कोई प्रिस्क्राइब्ड सजेशन भी नहीं है कोडिंग का? तो वह है नोटपैड, जो कि बेसिक टेक्स्ट एडिटर होता है, ब्लैक एंड व्हाइट। क्वेश्चन नंबर 88, which option close the editor? The simple exit option or close button. Question number 89, which menu save the file? Simple file menu के अंदर ऑप्शन मिलता है सेव का, जिसके साथ आप Ctrl+S भी यूज कर सकते हैं। Which is not a web technology? इनमें से कौन सा वेब टेक्नोलॉजी नहीं है? द सिंपल वॉशिंग मशीन। एक्चुअली ये वॉशिंग मशीन वेब टेक्नोलॉजी नहीं कहलाएगी, ये कहलाएगी IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिसके बारे में हम लोग अपने अगले वीडियोस में बात करेंगे।
विच लेयर हैंडल द प्रेजेंटेशन और यूजर इंटरफेस? तो आंसर है फ्रंट एंड, जो कि आपको यूजर इंटरफेस डिजाइन करके देगा और अपने टास्क परफॉर्म करने में हेल्प करेगा। विच लेयर हैंडल द लॉजिक और क्वेरीज? क्वेरीज मतलब जो जो आपने गूगल पे सर्च किया वो कैसे रीड किया जाता है। तो बैकएंड लेयर जो होती है, जैसे हम लोग बात करते हैं फ्रंट एंड और बैकएंड की, तो बैकएंड लेयर जो होती है वो क्या कर रही है, वो क्लाइंट की रिक्वेस्ट को समझ रही है और एक प्रोसेस करके दे रही है। क्वेश्चन नंबर 93, ब्राउजर हिस्ट्री स्टोर। ब्राउजर की हिस्ट्री में क्या होगा? तो ऑल विजिटेड वेब पेजेस आर स्टोर इन द ब्राउजर्स हिस्ट्री that helps to revisit the page. Question number 94, which file type store the style? A simple CSS control the presentation and styles or layout. Question number 95 जो बहुत सिंपल है, कौन सा HTML टैग पैराग्राफ क्रिएट करता है? Then simple P tag stand for the paragraph tag. Which HTML tag create the heading? Then simple H1. और H1 से लेकर के H6 तक हमारे क्या हैं, हेडिंग टैग्स हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं। H1 का डिस्प्ले लार्ज होगा और H6 का डिस्प्ले स्मॉल होगा। क्वेश्चन नंबर 97, विच ब्राउजर इज डेवलप्ड बाय एप्पल कॉर्पोरेशन? तो आपका आंसर है सफारी इज द ब्राउजर जिसको एप्पल कॉर्पोरेशन ने डेवलप किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 98 जो कि थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, ये आ भी चुका है एग्जाम में, which editor supports the plugins? प्लगइन्स मतलब वो टैग जिनके थ्रू आप मीडिया यानी मल्टीमीडिया कंटेंट को ब्राउजर पे डिस्प्ले कराते हैं। तो कोई भी मल्टीमीडिया कंटेंट अगर ब्राउजर पे चलाना है, लाइक वीडियो चलाना है, ऑडियो चलाना है, तो मुझे प्लगइन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो सबलाइन टेक्स्ट एडिटर के अंदर टाइप किया गया कोई भी कोड सिंपल प्लगइन एक्सटेंड कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 99, which protocol sends email? The SMTP यानी Simple Mail Transfer Protocol is responsible to transfer any email from one sender to other receiver. और इस सीरीज का लास्ट क्वेश्चन, इंटरनेट इज यूजफुल फॉर कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग। आंसर इज इंटरनेट ग्लोबल कनेक्टिविटी एंड डेटा एक्सचेंज में आपकी इंटरनेट हेल्प कर रहा है। और जितने भी ऑनलाइन इंफॉर्मेशन को सर्च करने का काम है वो आप से करवाते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थे हम लोग के ओ लेवल M2 वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग के सुपर 100 क्वेश्चंस जो कि चैप्टर 1 और 2 को कवर कर चुके हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा एग्जाम की तैयारी में। अगर आपको कंटेंट समझ में आए हैं तो आप वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में जिसमें हम लोग ओ लेवल के किसी और सेट के बारे में, दैट मीन्स M3 और M4 के बारे में बात करें। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप फोकस्ड, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम।